अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं वो है आईबीसीसी की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। अपनी डिग्रियों को अटेस्टेड आपने कैसे करवाना है। आपने सबसे पहले अपनी अपनी इंटर या मैट्रिक, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आपने अपनी मैट्रिक की डिग्री को लेना है, और अगर आपने इंटर किया हुआ है तो आपने अपनी इंटर की डिग्री को लेना है। आपने जाना है अपने मुतलका बोर्ड जहाँ से आपने, अगर आपका गुजरांवाला बोर्ड है तो गुजरांवाला बोर्ड जाएंगे, अगर आपका लाहौर बोर्ड है या बहावल नगर बोर्ड है या जहाँ भी जिस सिटी से आपका रेलिवेंट बोर्ड है आपने उधर जाना है। आपने वहाँ पे जाके अपनी डिग्रियों को उनसे टेस्टेड करवाना है। ठीक है, वो आपको एक इन्वेलप देंगे, वो क्लोज इन्वेलप होगा। वो आपने एज इट इज़ क्या करना है कि अपने घर लेके आना है। उसकी फ़ीस जो बोर्ड वाले लेते हैं वो 3500 या 3300 इसकी फ़ीस होगी पर डिग्री की। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। वो कैसे करनी है आज हम इसी के ऊपर गुफ्तगू करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो, ये इंफॉर्मेटिव वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इससे पहले वीडियो शुरू से करने पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको भर वक्त पहुंच सके। इसके बाद आपने क्या करना है कि गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है आईबीसीसी। आईबीसीसी लिखेंगे तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला लिंक होगा वहाँ पे आपने जाना है। वहाँ पे आपने जाने के बाद आपको मैं जल्दी जल्दी से समझाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो फिर आपको मैं डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम ये टाइम वेस्ट हो आपका। तो आपने क्या करना है, जैसे हम इस वेबसाइट पे आए हैं तो हमारे सामने ये मेन पेज आईबीसीसी का ओपन हो गया। आईबीसीसी का स्टैंड फॉर होता है इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन। तो इसकी जो टाइमिंग होती है वो आपको ये जो आईबीसीसी ऑफिस की टाइमिंग है वो आपके सामने लिखी हुई है, 8:30 से 4:30 बजे तक। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब आपने यहाँ पे आना है तो यहाँ पे आने के बाद आपने, अगर आपने अपनी डिग्रियों को वेरिफिकेशन करवाना है तो आपने इस ब्लॉक में जाना है। अगर आपने टेस्ट करवाना है तो आपने जिसके ऊपर ये स्टैम्प का निशान बना हुआ है आपने यहाँ पे आना है। तो अगर आपने इक्विलेंस करवाना है तो आप इस पे जाएंगे। तो हम अटेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं तो हम अपने अटेस्टेड की बात करेंगे। तो अप्लाई ऑनलाइन पे जाने के बाद ये जो नीचे लिखा हुआ है डेस्टिनेशन, इसके ऊपर जाएंगे। इसके ऊपर जाने के बाद हमें जब इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने अलर्ट एक आ जाएगा उनका कि प्लीज अप्लाई वाया पीसी और लैपटॉप इंस्टेड ऑफ मोबाइल, वाइल अप्लाइंग वाया मोबाइल यू मे फेस प्रॉब्लम्स। वो कह रहा है कि आप पीसी और लैपटॉप से इसको करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अगर आप मोबाइल से करते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आप पहली मरतबा इधर आए हैं तो अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने पहले नीचे रजिस्टर पे आना है। यहाँ पे अपना आपने अकाउंट बनाना है। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखते हैं। अगर लिखना है तो आपने अपने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखने के बाद यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखना है। ठीक है, यूज़र नेम लिखने के बाद यहाँ पे आपने ईमेल लगानी है। ईमेल लगाएंगे यहाँ पे हम, ये लगा देते हैं। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर लिखेंगे। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने जाना है, यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने जेंडर चूज़ करना है, मेल है या फीमेल है। मेल है तो मेल पे करेंगे। यहाँ पे उसके बाद आपने अपना CNIC लिखना है। ओनली डिजिट्स साथ लिखा हुआ है, अपनी जो डैश होती है वो नहीं लगानी। यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं। इधर आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद यहाँ पे हम अपना पासवर्ड लगाएंगे। यहाँ पे पासवर्ड लगाने के बाद ही हम लॉगिन पे जाएंगे तो ये कह रहा है कि आपके सामने ये सामने जो आ गया कि आपने यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली हो गए हैं। ठीक है, तो अभी ये लोडिंग हो रही है। लोडिंग करने के बाद यहाँ पे वो
हमें वहाँ पे दोबारा लॉगिन वाले पेज पे ले आएगा। तो इधर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखना है और नीचे और जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अपना यूज़र नेम लगाना, उसके बाद नीचे पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड लगाने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने, ये आपका डैशबोर्ड है, स्टूडेंट पोर्टल आपका शो हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट इस्लामाबाद। आपने ये घबराना नहीं है, आपका ये जो सेंटर इस्लामाबाद का नहीं है, ये बिल्कुल आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। ये हर बंदे का ऐसे ही आता है, क्योंकि ये एक वफाकी इदारा है IBCC, इसके तहत ही चलता है। उसके बाद आपने आना है अपनी एप्लीकेशन पे। हमने एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे तो हमारे सामने ये मेन पेज ओपन हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये मेन पेज ओपन हो गया है। इसके बाद ये देखिए, आपका नेम लिखा हुआ है और आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लगानी है। डेट ऑफ बर्थ लगाते हैं। डेट ऑफ बर्थ लगाने के बाद आपने जाना है। डेट ऑफ बर्थ लगाने के बाद आपने डोमिसाइल पे जाना है। वो कह रहा है कि आपका पंजाब का या सिंध का या फॉरेन है, गिलगित गिलगित बल्तिस्तान का है, बलोचिस्तान का, फाटा का या फॉरेन। ठीक है, हम पंजाब में के रहने वाले हैं तो हम पंजाब लगाएंगे। वो कह रहा है आपकी कंट्री कौन सी है, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं तो पाकिस्तान ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो फिर कह रहा है कि आपका प्रोविंस कौन सा है, आपका सूबा कौन सा है, हम पंजाब के रहने वाले हैं तो फिर पंजाब के आ जाएंगे। सिटी कौन सी है तो सिटी लिखेंगे। दूसरा वाला, ठीक है, करंट एड्रेस लिखेंगे। करंट एड्रेस आपका जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आपने ये आपका, वो कह रहा है सेम एज अबव, जो आपका एड्रेस है वो सेम, क्योंकि एक परमानेंट एड्रेस होता है, एक पुराना एड्रेस होता है जो आप जो पिछले वाला आपका होता है। ठीक है, आपका अगर आपका आईडी कार्ड के ऊपर सेम एड्रेस है तो आप यहाँ पे सेम एड्रेस लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे आपका, वो कह रहा है कि आपका रेजिडेंस या फोन ऑफिस का फ़ोन नंबर क्या है। यहाँ पे कोई भी आप अपना फ़ोन नंबर अपने वाले साहब का लगा सकते हैं या कोई भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पेरेंट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ, अब यहाँ पे हम अपने गार्डियन की इंफॉर्मेशन देंगे कि आपके गार्डियन गवर्नमेंट पर मुलाजिम हैं या प्राइवेट हैं। तो प्राइवेट करेंगे तो यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे। यहाँ पे नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पे उनका पास CNIC नंबर लिखना है। आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने उनकी डेजिग्नेशन लिखनी है या ऑर्गेनाइजेशन अगर वो काम करते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर तो यहाँ पे आप लेबर लिख सकते हैं। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट कर, जैसे हमने वहाँ पे नेक्स्ट किया है तो हम जो आगे उनकी एजुकेशन डिटेल है, अब हम यहाँ पे वो एजुकेशन डिटेल मांग रहा है। ठीक है, तो आपने एजुकेशन डिटेल देनी है। आपने जो आपके अगर आपने इंटर की देनी है तो ऐड क्वालिफिकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे वो कह रहे हैं सर्टिफिकेट, अगर SSC की है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ये जो होता है ये मैट्रिक का होता है। ठीक है, अगर इसकी अपने डेस्टिनेशन करवानी है तो यहाँ पे वो लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। अगर आप मैट्रिक किया हुआ है, मैट्रिक या O लेवल या A लेवल मैट्रिक में किया हुआ है तो वो लिखेंगे। ठीक है, ग्रुप आपका कौन सा है, जनरल साइंस है, दरस निज़ामी है, स्पेशल एजुकेशन, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स या साइंस। ठीक है, साइंस के साथ है तो बोर्ड, यहाँ पे ये बोर्ड है जिस बोर्ड से आपने ये अपना किया हुआ है, मैट्रिक किया या इंटर किया, आपने वो सिलेक्ट करना है। ईयर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर से किया था। तो हमने ये ईयर सेलेक्ट कर लिया। और सेशन, सेशन का अंदर ये पूछ रहा है कि आपने एनुअल में किया था या आपने आपकी कोई सप्ली आ गई थी या आपने सेकेंड एनुअल में दिया था या सप्लीमेंट्री में दिया था। अगर आपका एनुअल है तो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर दिया होगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपने मार्क्स लिखने हैं। तो यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे, टोटल मार्क्स वो कह रहे हैं यहाँ पे टोटल मार्क्स 1100 होते हैं तो यहाँ पे 1100 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स कह रहे हैं, यहाँ पे वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर कह रहे हैं, यहाँ पे रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर हम लिखते हैं
रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। तो अपलोड करने की उनकी ये ज़रा सुन लें। उन्होंने कहा कि 200 KB का होना चाहिए और ईच फाइल क्लियरली विजिबल एंड अप टू 200 KB। वो कह रहे हैं कि जो आपने अपना मैटर का या अपने इंटर का या मैटर का जो आपने सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो आपको बिल्कुल विजिबल उनको आना चाहिए। तो यहाँ पे अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पे काट देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ये एक मैटर की आपके सामने ये फिल हो गई है, ठीक है। तो ये फिल करने के बाद आपने क्या करना है, अगर आपने मैटर की खाली करवानी है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपने इंटर की ऐड क्वालिफिकेशन पे जाएंगे और नीचे HSSC पे जाएंगे तो वो इंटर का होगा। नेक्स्ट करते हैं। और ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको ये स्टेप ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ये खुद कर रहे हैं तो अप्लाई कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद लाहौर चला जाऊं और बाय हैंड जाके करवा लूं, ठीक है, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। अगर आप ऑडिट के थ्रू करवाना चाहते हैं कि आपको घर बैठे बिठाए आपको ये सारा काम, आपको खुद कहीं भी ना जाना पड़े, तो ये आपको कोरियर भी सहूलत मुहैया करते हैं, ठीक है। तो अगर हम मैं खुद करवाना चाहता हूँ तो हम खुद करवाते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं, सेव करते हैं। उसके बाद आप देख लें कि वो कह रहा है कि इसके अंदर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो कह रहा है कि आपने सेलेक्ट करनी कि आपकी टाइप कौन सी है, आपने किस चीज़ को अटेस्ट करवाना है। अगर आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो आपने, अगर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट या सनद है तो आपने ओरिजिनल को अगर वेरीफाई करवाना है तो आप यहाँ पे ओरिजिनल लिखेंगे। अगर आपने डुप्लीकेट को करवाना है तो डुप्लीकेट लिखेंगे। ओरिजिनल की देख लेंगे 1200 फीस आपके सामने आ गई है, डुप्लीकेट की भी फीस यही है और री टेस्टिनेशन की भी फीस यही है। ओनली कॉपीज पे जाएंगे तो ये कॉपीज की कोई फीस नहीं होती, ठीक है। उसके बाद अगर आपका HSCC का हो HSSC का होगा तो आपका वो भी यहाँ पे उसकी भी 1200 फीस हो जाएगी, ठीक है, और इसकी भी 1200 फीस, ये टोटल 2400 हो जाएगा। तो हम मैटर का ही आपको बता रहे हैं। तो आपने यहाँ पे जाके नेक्स्ट एंड सेव करना है। और यहाँ पे करने के बाद आपको ये पूछ रहा है कि आपको सेंटर कौन सा चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कौन सा सेंटर चाहिए। आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपने अपने यहाँ पे आके सेंटर को क्लिक करना है कि आपको कौन सा सेंटर चाहिए। ये बात आप एक लाजमी याद रख लें कि जब आप गुजरांवाला बोर्ड से करवाते हैं तो आपको ये लाजमी पूछेगा कि आपने किस शहर के लिए करवाना है, इस्लामाबाद के लिए करवानी है या लाहौर के लिए करवानी है। तो गुजरांवाला के करीब लाहौर ही है तो हम लाहौर ही करवाएंगे। तो बोर्ड वालों को भी यही कहेंगे कि लाहौर का करवाए। तो यहाँ पे लाहौर पे जाएंगे तो ये आगे आ गया है ऑथोराइज या सेल्फ, ठीक है, हम सेल्फ पे रखेंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि public holiday notice please refrain from scheduling appointment on public holidays as on application will be processed on these days, ठीक है। यहाँ पे हम आगे वो कह रहा है कि अपनी डेट को मुख्तस करें और मुख्तस करने के बाद आपको जो अवेलेबल डेट होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज देख सकते हैं कि 6 तारीख है तो मैंने ये 17 तारीख की बुक की है। तो वो कह रहा है कि सीट नहीं अवेलेबल है हमारे पास। तो मैं अब जाता हूँ 18 पे जाता हूँ। 18 पे भी नहीं है क्योंकि रश काफ़ी होता है जिसकी वजह से यहाँ पे सीट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मुझे 19 तारीख पे आके वो भी मिल रही है। तो ये सेकंड टाइम मिल रही है। मुझे सेकंड टाइम नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट टाइम चाहिए। तो मैं अब ये सैटरडे संडे आ गया 22 को जाता हूँ। तो 22 को ये देखें जी 2 टाइम आ गए हैं, एक फर्स्ट टाइम होता है एक सेकंड टाइम होता है, ठीक है। तो हम ये फर्स्ट टाइम वाला करवाएंगे, ठीक है। हम फर्स्ट टाइम जाएंगे और ये सबमिट जब करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको ये आपके सामने जब हम ओके करेंगे तो वो आपको ये चालान फार्म इसका बता देगा कि ये इसका चालान फार्म है, ये इसकी पेमेंट है। और ये जो PSID इन्होंने दिया है इसके ज़रिए हम इजी पैसा या जैज़ कैश से जाके हम इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका चालान फार्म अगर आपने डाउनलोड करना है तो आप जाके चालान भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर आप खुद बैंक में जाके करवाना चाहते हैं तो ये देखें 1200 फीस आ गई है। आप बैंक में भी जाके खुद करवा सकते हैं। अगर आप जैज़ कैश या इजी पैसा से करवाना चाहते हैं तो वहाँ से भी करवा सकते हैं। इसके बाद
फ़ीस जमा करवाने के बाद अगर आप आके फ़ीस जमा करवाने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट चालान करना है, ठीक है? आपने आके यहाँ पे अपना प्रिंट फॉर्म करना है, ठीक है? प्रिंट फॉर्म ये है जो मेन आपका फॉर्म होता है, इसको आपने प्रिंट करवा लेना है किसी भी शॉप पे जाके। हमें ये डेट मिली है, अपॉइंटमेंट डेट है 22 तारीख है और ये पहला महीना 2024, ठीक है? ये मैंने आपको आपको ये तरीका बता दिया। यहाँ पे आपने आके नीचे सिग्नेचर करने हैं, ये स्टूडेंट सिग्नेचर यहाँ पे होंगे और इस पेज को आपने लेके जाना है साथ में। और अगर आप फीस पे करवाई है आपने जैज़ कैश या इजी पैसा या वन बिल के ज़रिए, तो आपने उसका भी स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट करवा लेना है। नहीं तो अगर आपने बैंक में करवाई है तो आपने वो भी साथ लगा लेना है और जाके आईबीसीसी मुतलका डेट को जाना है और आपने वहाँ पे जाके इसको सबमिट करवा के अपनी अटेस्टेशन मुकम्मल करवा लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी किस्म का आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में आता है, ये तो मैंने आपके सामने एक बहुत ही जल्दी में वीडियो बनाई है, ताकि मुझे पता था कि ये बहुत लंबी वीडियो हो जानी, फिर भी ये 12 मिनट हो गए हैं वीडियो को। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपना नंबर दे दूँगा। फिर भी अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।